हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अब बहुत दिनों बाद ये व्लॉग मैं डाल रही हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, मतलब कोई भी मैंने अपने चैनल पे कोई भी व्लॉग नहीं डाला है। लगभग एक हफ़्ता हो गया है। और व्लॉग मतलब वीडियो तो मैंने बहुत सारी बनाई, लेकिन अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिला। तो ये केक आया था मेरे बर्थडे पे, जो था 18 जनवरी को। और अव्यू के पापा ये सरप्राइज़ केक लेके आए थे। उस टाइम पे मैं अव्यू को पढ़ा रही थी, और जैसे ही वो मतलब थोड़ा उसने पढ़ाई स्टार्ट ही हुआ था, तब तक वो आ गए थे ड्यूटी से और केक लेके। तो उसके बाद तो हमारा पूरा, उसने भी पढ़ाई नहीं की और फिर हमारा पूरा टाइम ऐसे ही चले गया। तो आजकल अव्यू ना जिस टाइम पे मैं उसको बिठाती थी पढ़ने के लिए, उस टाइम पे हम चले जा रहे हैं दूध लेने, और फिर वैसे ही टाइम हो जा रहा है। और फिर उसके पापा का आने का टाइम हो जाता है ड्यूटी से घर, और उसके बाद वो पढ़ता नहीं है। तो मैं उसको 6 से 8 बिठाती थी पढ़ने, और उस टाइम पे बीच में हम 7 बजे दूध लेने निकल जाते थे। तो फिर मैं उसको आजकल मतलब एक हफ्ता 8 दिन हो गए, मैंने उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ाया। बस थोड़ा बहुत वो दिन में करता है, वो भी वो लिखता प्रैक्टिस कुछ नहीं करता। बस ऐसे ही वो अपने जो उसके अल्फ़ाबेट हैं ABCD वगैरह, चार्ट वगैरह, इन्हीं से पढ़ता है और स्टोरी बुक्स पढ़ता है। बाकी वो कुछ नहीं करता। तो अगले दिन फिर 22 जनवरी को मैंने अव्यू को रेडी किया और राम जी की कॉस्ट्यूम पहनाई उसको। ये मेरे पास एक पुरानी ड्रेस थी जिसको मैंने उसके लिए संभाल के रखा हुआ था, और उसके लिए मैंने कार्डबोर्ड के धनुष और बाण भी बना के रखे थे। और कुछ थोड़ी बहुत ज्वेलरी थी जो उसकी पहले जब मैंने उसको खाना बनाया था उसी दिन की मैंने संभाल के रखी थी। तो उसको फिर मैंने कपड़े पहनाने स्टार्ट किए। और ये ना, इसने सारे कपड़े पहने, बड़ी शांति से इसने सारे कपड़े पहने, और लास्ट में इसने गड़बड़ कर दी। और मेरी मैम का एक कमेंट आया था मुझे फेसबुक में कि तुम्हारा बेटा तो बिल्कुल शांति से सारे कपड़े पहन रहा है, और मतलब बहुत अच्छा बच्चा है ये। लेकिन जैसे ही इसको मैंने सारे कपड़े पहनाए, इसने अच्छे से पहने सारे कपड़े, और जैसे ही मैंने इसको सारे कपड़े पहना के इसको तैयार किया, टीका वगैरह लगा के, वो सारी चीज़ें उसने शांति से मुझे करने दी। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि इसको पता नहीं क्या इसको समझ में नहीं आया, चाहे इसको अच्छा नहीं लगा, और ये रोने लग गया। और इतना रोने लग गया कि इसने एक फ़ोटो भी अपनी क्लिक नहीं करने दी। और बहुत क्यूट सा ये लग रहा था, लेकिन इसने लास्ट में गड़बड़ कर दी। तो बच्चों का तो मूड होता है, जब इनका मन करे तब ये खुश रहते हैं, और जब इनका मन करे तब ये दुखी हो जाते हैं बिना बात के ही। तो इस तरीके से मैंने उसको रेडी कर दी थी। सुबह से ही मैंने सारी तैयारी करके रखी थी, उसको नहलाया धुलाया, पूजा वगैरह की, और उसको साथ साथ में कार्टून भी चल रहे थे उसके, और उसने सारी चीज़ें करनी थी आराम से। और फिर उसका मूड चेंज हो गया। तो इस तरीके से मैंने उसका टीका लगाया था। और ये ना, इसको जब मैं बोलती हूँ पहले ही कि अव्यू आपको कल मैं राम भगवान जी बनाऊँगी, तो ये खुश रहता है पहले से ही। दो दो दिन 3 दिन पहले ही से ही मैं इसको बता के रखती हूँ कि अगले दिन मैं आपको राम भगवान जी बनाऊँगी, फिर आप धनुष बाण के साथ खेलोगे। ऐसे ऐसे कहानी सुना के रखती हूँ, तब ये चुपचाप पहन लेता है कपड़े, नहीं तो ये ऐसे ड्रामा करता है। और सारी सजावट उसकी हो गई थी। जैसे ही मैंने उसको धनुष और बाण दिए, वैसे ही वो कहने लग गया कि मेरे कपड़े उतारो, अब मुझे नहीं पहनने ये कपड़े, मम्मा मेरे कपड़े उतारो बस। जैसे ही उसको तैयार किया वैसे ही वो रोने लग गया। फिर मैंने सारे कपड़े उसके उतार दिए और उसको घर के कपड़े पहना दिए। तो ये फिर मैंने उसको, जब रात को हमने पूजा की और दिए वगैरह जलाए, उसके बाद मैंने उसको कपड़े पहनाए और उसको धनुष बाण दिया। फिर उसने अपने पापा के साथ बड़े अच्छे से कपड़े भी पहन लिए थे, और खूब मतलब काफ़ी देर तक धनुष बाण के साथ खेल भी रहा था। तो ये उसका मूड सुबह पता नहीं क्यों ख़राब हो गया था। तो इस तरीके से वो, उसने फिर रात को तो उसने मुकुट भी पहना और पूजा भी करी, सब चीज़ उसने अच्छे से किया। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में नई चीज़ के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।